वेलकम बैक एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देयर आर मैनी पीपल जो अपनी इन्वेस्टमेंट को एज अ वन टाइम के फिगर में करना चाहते हैं और एक कुछ समय के लिए अपने इनकम को भी जनरेट करना चाहते हैं फ्रॉम दैट लमसम इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर हम एस की बात करें तो एस के अंदर मल्टीपल आज के डेट में ऑप्शन अवेलेबल है जहां अपनी इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फिगर में करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वन टाइम वैल्यू पड़ा है 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का, करोड़, वट एवर अमाउंट इज देयर। तो अपने अमाउंट को एक वन टाइम फिगर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुझे इस वन टाइम अमाउंट में से हर महीने का मुझे एक फिक्स्ड इनकम आता रहे। बिकॉज अगर हम अपने अमाउंट को अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं एज एफडी आरडी के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आज के रेट में इतना फायदा नहीं है। उससे हम इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते और उतना कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब आज के डेट में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर। एसडब्ल्यूपी का मतलब सिंपल सा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट वन टाइम करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट अमाउंट एज अ वन टाइम इन द एसडब्ल्यूपी प्लान और वहां से हर महीने का आप एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं जितने समय तक आप लेना चाहें उतने समय तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। सो प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लगता है ये वीडियो आपके और आपके फैमिली की नीड्स के हिसाब से। सो ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो मैंने गाइस इस पे पीपीटी ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जो फंड है किस तरीके से काम कर रहा है। अभी ऐसे कौन से फंड है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एचडीएफसी, आईसीआईसी या फिर एसबीआई या फिर अदर फंड। पीपीटी के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने गूगल ओपन किया। गूगल के अंदर मैंने डाल दिया है एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर। आप अपने एंड से भी इसको सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको वहां पर डालना है इस टाइम पे जो आपका कैलकुलेटर है एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, आप वहां पे सर्च करिए और आपके सामने जो भी आता है, ग्रो का भी अगर नंबर 1 पे आएगा, ग्रो का ओपन कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आप कितना अमाउंट डाल रहे हैं, कितने समय तक आपको मिल रहा है और लमसम वैल्यू इसमें कितना आपका बन सकता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। बट आई ट्राई टू से कि आप ग्रो का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करने हैं 10 लाख रुपए अमाउंट एज अ वन टाइम। तो मैंने ओपन कर लिया है कैलकुलेटर, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपीज का वन टाइम में। दूसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस 10 लाख में से हर महीने का एक इनकम आए और जो वो इनकम हो कम से कम महीने का 10,000 रुपीज के हिसाब से मुझे इनकम आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इनकम रख दिया है अपना 10,000 रुपए का और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरे से पूछ रहा है कि मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो वैसे अगर मैं कुछ एसडब्ल्यूपी प्लान की बात करूं, जैसे एसबीआई की बात करूं, एचडीएफसी की बात करूं या आईसीआईसी की बात करूं, तो इन फंड्स ने रिटर्न इस टाइम पे काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं। अगर हम इनके पास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स रिटर्न्स की बात करते हैं तो इन्होंने ऑन एन एवरेज बेसिस पे 16 से 17% का रिटर्न, 15% रिटर्न आराम से दिया हुआ है। तो ज्यादा नहीं, मैं 15% के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं। अगर आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, 8% भी चेक कर सकते हैं, 15-12 वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से अगर चेक कर रहा हूं तो मैं 15% के हिसाब से एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूं। बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर इन फंड्स ने ऑलरेडी 15-16% के रिटर्न दिए हैं, तो मैं भी फिलहाल 15% के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में डाल दिया है 15%। ठीक है, और मुझे इनकम कितने साल के लिए चाहिए, तो मुझे इनकम चाहिए है अगले 15 साल के लिए। तो मैंने इनकम कर दिया 15 साल के लिए। तो अमाउंट रखा मैंने 10 लाख, मुझे जो इन्वेस्ट करने हैं एज अ वन टाइम में, मुझे हर महीने का इनकम चाहिए जो कि मैं चाहता हूं कि मुझे महीने का 10,000 रुपीज इनकम एक आ जाए जिससे अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूं। तो मैंने इनकम डाल दिया 10,000 का, मुझे हर महीने का चाहिए है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया है 15% का और मुझे ये इनकम भाई 15 साल तक के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 15 ईयर्स का जो टर्म है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब जो मुझे इनकम आएगी, मैंने डिपॉजिट किया टोटल 10 लाख रुपए एज अ वन टाइम में। इनकम मुझे हर महीने की 10,000 रुपए आ रही है, कब तक? अगले 15 साल के लिए। मेरी चॉइस है, मुझे अगर इनकम 20 साल तक चाहिए है तो मैं 20 साल का टेन्योर ले सकता हूँ, 10 साल के लिए चाहिए 10 साल का ले सकता हूँ। मैंने अपने हिसाब से 15 साल का लिया है क्योंकि मुझे इनकम 15 साल तक महीने का 10,000 मुझे फिक्स इनकम चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 ईयर्स का यहाँ पे टर्म रख दिया, 10 लाख का अमाउंट डिपॉजिट किया और मेरे को हर महीने का 10,000 का इनकम आ रहा है अगले 15 साल के लिए। तो 15 साल में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 10,000 के हिसाब से साल का 1/20 हो गया और 1/20 के हिसाब से मुझे 15 साल के अंदर जो इनकम आ रहा है वो 18 लाख रुपए का मेरे को इनकम रिसीव हो रहा है टोटल, सारा मिलाकर के 15 साल में। दूसरी चीज, जैसे ही 15 साल मेरा पूरा होगा तो अब तक के जो इनके रिटर्न्स आए हैं, अगर मैं 15% के बेस पे अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड, तो 15 साल पूरा होने के बाद
ऑलमोस्ट मेरे को 20,44,000 समथिंग का मेच्योरिटी आ सकता है। दूसरी चीज, इसमें आपको जो मेच्योरिटी आ रहा है ये एक मार्केट लिंक फंड है। ऑब्वियसली सी बात है, जो हमको कंपनी यहाँ पे एक मेच्योरिटी दे रही है 15 ईयर्स के अंदर, वो फिक्स नहीं है, वो आपका डिपेंड करेगा मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम वैसे इस फंड की बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो रेशो है वो SBI का भी एक फंड है, और इस फंड का मैं नाम अगर आपको बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। इवन बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर भी रहे हैं, और शायद जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया भी होगा। तो फंड है SBI इक्विटी का हाइब्रिड ग्रोथ फंड। आप अगर इसका डेटा अगर चेक करना चाहते हैं, गूगल पर आप जाइए, इस फंड का नाम सर्च करिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है इस फंड के रिगार्डिंग उसका पूरा का पूरा डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। तो इस टाइम पे फंड मल्टीपल है, बट इन माय रिकमेंडेशन जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है 3 लाख रुपए वन टाइम के हिसाब से, इन द सेम प्लान आई इन्वेस्टेड मनी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी रिटर्न पास्ट में काफी अच्छे हैं, और SBI एज अ ब्रांड वाइज काफी अच्छा खासा आज के डेट ब्रांड है। तो फंड है SBI इक्विटी का हाइब्रिड ग्रोथ फंड, ठीक है। अगर हम इसमें रिटर्न की बात करते हैं कि इसने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है, तो इसका अब तक का जो रिटर्न है पास्ट परफॉर्मेंस में अगर हम चेक करते हैं 5 ईयर समथिंग का, लाइक 10 ईयर समथिंग का, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 16% के आसपास का रिटर्न तक प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरी चीज, अगर हम इनमें सेक्टर्स की बात करें, तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका NBFCs हो गया, इन सेक्टर से पैसा लगा रहे हैं। दूसरा आपका ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर है आपका, उसके अलावा कम्युनिकेशंस है एंड अदर्स हैं। तो ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर पैसा आज के डेट में आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने कंपनी को 10 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है, 15 साल तक इनकम चाहिए है आपको, 15 साल तक फिक्स इनकम आया जो आपने चूज किया था। दूसरी चीज, 15वें साल में जैसे आपका इनकम खत्म हो रहा तो वहां पे एक लमसम अमाउंट भी आपको मिलेगा, जो भी मार्केट के हिसाब से उस समय आपका बनता है। तो जो लोग ये चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क हाई नहीं, थोड़ा सा मुझे लो रिस्क चाहिए है, मतलब इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई लो रिस्क, इतना भी लो रिस्क नहीं है, रिस्क तो आपका रहेगा यहाँ पे। बट स्मॉल कैप में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप में रिस्क बहुत हाई लेवल का होता है आज के डेट में। और जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इक्विटी में करना है, थोड़ा बहुत डेप्ट में करना है, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क है, बट हाँ, एक स्मॉल कैप के मुकाबले ये फंड आज के डेट में काफी फायदेमंद आप लोग के लिए रहेगा, क्योंकि जो रेशियो है, अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें, तो जो पैसा हम इस फंड में लगा रहे हैं, आपका 76.28% का जो एलोकेशन है वो इक्विटी के अंदर हो रहा है, और जो रिमेनिंग 18.36% है वो डेप्ट के अंदर हो रहा है, और जो 5.36% है वो अदर्स में हो रहा है। तो अगर आप एलोकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम इनकी, तो एलोकेशन इस टाइम पे काफी बेस्ट है, मैक्सिमम पैसे इक्विटी में ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी है तो रिटर्न का चांस भी ऑब्वियसली हम ही कंसीडर कर सकते हैं, और डेप्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इट्स 18.36, और जो अदर्स है वो 5.36 के आसपास में है। तो गाइज आई होप ये जो फंड का पूरा जो क्लैरिटी है आप लोगों को मिल गया होगा कि क्या इसमें सेक्टर्स अवेलेबल है, क्या इन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, और अभी इनका क्या एलोकेशन इस टाइम पे चल रहा है। फंड और भी है अपने हिसाब से, अगर आप गो थ्रू कर लेना सारी चीजों को, और आपको जो फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे SDFC में करना है, SBI में करना है, या किसी भी अदर फंड में जाना है SWP के अंदर, आप उसमें जा सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये फंड मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बनाया, इसमें बताया वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी अगर डाउट्स है रिगार्डिंग दिस फंड, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको फ्यूचर में रिगार्डिंग SDFP प्लान के साथ में, तो आप सिंपली अपना क्वेश्चन कमेंट में रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।